वो 500 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तराखंड की सरकार को गिराना चाहते थे या चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 5013 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बजट तो हर बार होता है, लेकिन कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कई ऐसे विभाग हैं जो कि अपना बजट खर्च समय पर नहीं कर पा रहे हैं और मार्च के आखिरी महीने में ही लगभग 50% से ज्यादा बजट एकदम से खर्च कर देते हैं। पिछले 7 सालों में 141 परियोजनाओं पर 584 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा भी कैग की रिपोर्ट में कई तरह की खामियां बताई गई हैं। विधानसभा सत्र में महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठे। सदन में यह भी पता चला कि उत्तराखंड पर आखिरकार कितना कर्ज है। आइए इन सब मुद्दों पर बात करते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के सत्र में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने यहीं से ही कुछ महीने पहले जो साहनी आत्महत्या का मामला हुआ था उसको भी उठाया और इसका लिंक गुप्ता ब्रदर्स से जोड़ते हुए उत्तराखंड में इन्हें दी जाने वाली सुख सुविधाओं के बारे में भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। उनका दावा है कि उत्तराखंड की सरकार को 500 करोड़ रुपए खर्च करके गिराने की साजिश रची जा रही थी। इस पॉइंट पर बाद में आएंगे, पहले बात बजट की कर लेते हैं। कल विधानसभा में उत्तराखंड सरकार ने 5013 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। अब पहले तो आप ये समझिए कि आखिरकार ये अनुपूरक बजट होता क्या है, क्योंकि फरवरी महीने में ही उत्तराखंड की सरकार ने अपना एक आम बजट पेश किया था जो कि लगभग 89,230 करोड़ रुपए का था। देखिए, सीधी सरल भाषा में यह है कि जब आपके खर्चे आपके आम बजट से भी ज्यादा हो जाते हैं और उसको कवर करने के लिए आपको ज्यादा रुपयों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट बनाया या फिर पेश किया जाता है उसे अनुपूरक बजट कहते हैं। ये अनुपूरक बजट का जो रुपया होता है ये उन खर्चों को कवर करेगा जो कि आम बजट में नहीं थे। ये खर्चे कुछ आवश्यक परिस्थितियों के कारण जुड़ जाते हैं या फिर बन जाते हैं और ये अक्सर होता रहता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है। यानी कि आम बजट और अनुपूरक बजट को अगर जोड़ दिया जाए तो साल 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए उत्तराखंड का कुल बजट 94,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अब इस बजट में कितना रुपया कहां पर मिलेगा, कुछ मेन पॉइंट्स में वो जान लेते हैं। आपदा प्रबंधन के तहत SDRF के लिए 718.40 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। समग्र शिक्षा के लिए 697 करोड़ रुपए, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 130 करोड़ रुपए। उम्मीद करते हैं कि इन 130 करोड़ रुपए में आपका भी विलेज वाइब्रेंट जरूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के लिए 36 करोड़ रुपए, साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके साथ ही टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी झील में क्रूज बोटिंग के लिए आवेदकों में जो 2 नाम थे उनको लेकर के प्रदेश भर में आजकल खूब चर्चा हो रही है। कल के ही वीडियो में हम उस पर बात कर चुके हैं। सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत और टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष के पति रघुवीर सिंह सजवाण का नाम भी इन आवेदकों में शामिल था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने माननीयों को मिलने वाले वेतन भत्तों की भी बात की है। गौ सदन निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए। उम्मीद करेंगे कि सड़क पर आवारा गौवंशों की भी कमी इस बजट के बाद देखने को मिलेगी। ये मोटी मोटी बातें थी इस बजट की। इसके अलावा दूसरे दिन 8 विधेयक पेश हुए हैं, जिनमें वो वाला विधेयक भी शामिल है जिसमें दंगाइयों से यदि किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी वसूली भी की जाएगी, जो कि अक्सर आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा। अब बजट भी है, खर्चा भी है, लेकिन कितना बजट खर्च होता है, कितना नहीं होता है, इस पर भी विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे कैग की रिपोर्ट कहते हैं। कैग यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि सरकार के प्रभाव से बाहर मानी जाती है और इसका कामकाज होता है सरकार की आमदनी और खर्चों पर नजर रखना, उनका वक्त वक्त पर ऑडिट करते रहना। कैग की कई रिपोर्ट लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में पेश होती है। इस सत्र में भी कैग की एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कैग ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर विभागों में जो बजट है उसका इस्तेमाल आकस्मिकता के आधार पर किया जाता है, यानी कि इमरजेंसी की तरह कर दिया जाता है। मतलब ये समझिए कि अचानक से याद आ जाती है कि यार बजट तो खर्च किया ही नहीं और एकदम से बहुत सारा बजट खर्च कर दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 3-3 महीने की 4 तिमाही होती है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कई विभाग बजट पर साल भर तक कुंडली मारे बैठे रहते हैं और जब वित्तीय वर्ष खत्म होने को होता है तब 50% से भी ज्यादा बजट एक साथ खर्च कर दिया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा के आखिरी समय में एकदम से वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर देता है। ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पशुपालन, वानिकी और वन्यजीव, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर 11 महीने में बजट का सिर्फ 45% खर्च होता है। सोचिए।
और आखिरी के एक महीने में याद आती है कि यार अभी तो आधा बजट भी खर्च नहीं हुआ, और फिर एकदम से बचा हुआ लगभग 54% बजट मार्च के आखिरी महीने में खर्च कर दिया जाता है। बल्कि इसको खर्च करने से ज्यादा निपटाना कहा जा सकता है कि निपटा दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कैग की रिपोर्ट कह रही है, जो कि विधानसभा में पेश की गई। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब सवाल उठेगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। सरकार ने जवाब दिया है कि हम भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाएंगे। कैग ने यह भी बताया है कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड की जीडीपी 6.71% की रफ्तार से आगे बढ़ी है। कैग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि पिछले 7 सालों में 141 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर 584 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये योजनाएं अभी तक पूरी ही नहीं हो पाई। कैग का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा न होने पर इनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। हालांकि कैग ने यह भी बताया कि 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा थोड़ा सा कम हुआ है। साथ ही कर्मचारियों का वेतन खर्चा और ज्यादा बढ़ा है। उत्तराखंड पर कितना कर्ज है, अब ये भी आपको बताता हूं। उत्तराखंड पर 2022 और 23 में 72,860 रुपए का कर्ज है। इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अब बात उमेश कुमार की करते हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार। उन्होंने विधानसभा में यह दावा किया है कि गुप्ता बंधु या फिर गुप्ता ब्रदर्स उत्तराखंड में सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे और इसके लिए वो 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार ने सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने बिजनेसमैन जितेंद्र साहनी की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया, इसे भी गुप्ता ब्रदर्स से जोड़ा। उमेश कुमार ने कहा है कि 2016 से लेकर 2020 तक गुप्ता ब्रदर्स सरकार के काफी करीबी बनकर रहे। इस दौरान उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा और जेड श्रेणी की सुरक्षा तक दी गई, जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास होती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बाहरी लोग कैसे इस प्रदेश में इतने हावी हो गए हैं। इनकी कंपनियां, जो कि कई देशों में ब्लैक लिस्टेड हैं, इन्हें उत्तराखंड में कारोबार की अनुमति कैसे मिल रही है। इन पहलुओं की जांच ईडी और सीबीआई से होनी चाहिए। ये गुप्ता बंधु वही हैं जिन्होंने काफी समय पहले उत्तराखंड के औली में एक शादी करवाई थी, जिस पर काफी सवाल उठे थे, और उसके बाद औली जैसी जगह पर सैकड़ों टन कचरा छोड़ दिया था। सत्येंद्र साहनी जी की कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया गुप्ता बंधुओं ने। यह नाम इस सदन के लिए नया नहीं है। बाद में उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि आप हमें 100 करोड़ रुपए दीजिए, हम एग्जिट कर जाएंगे। उनको तमाम अपने राजनीतिक संबंधों का देश दुनिया के हवाला दिया गया। वो व्यक्ति इतना प्रभाव में आ गया, इतना मानसिक तनाव में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। एक शादी की, तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां पर घराती थे। 391 क्विंटल कचरा औली में छोड़ गए, जिसको उत्तराखंडी साफ करते रहे उनके जाने के बाद। गुप्ता ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को राज्य ने जेड श्रेणी की सुरक्षा, जो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को दी जाती है, महामहिम को, वो सुरक्षा तक दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकारें उनके किस दबाव में रहती हैं। आखिर क्या लेकर सरकारों ने उनसे खाया हुआ है, हमारे राज्य के नेताओं ने, जो हम उनसे इतना दब कर रहते हैं। 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। तो उमेश कुमार ने जो दावा किया है वो दावा है तो बहुत गंभीर, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उमेश कुमार ही जानते होंगे। बहरहाल महिला सुरक्षा और महिला अपराधों पर भी कल सदन में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने अंकिता भंडारी केस, उधम सिंह नगर में नर्स की रेप और हत्या, आईएसबीटी गैंगरेप का हवाला देकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सरकार को इस मामले पर असफल बताया है। इस बहस में काफी ज्यादा नोकझोंक भी देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इन आरोपों को निराधार बताया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2012 से लेकर 16 तक कांग्रेस की सरकार में जितने अपराध हुए थे, धामी सरकार में ये ग्राफ उससे नीचे गिरा है। सरकार का अपना मानना है और विपक्ष के अपने आरोप हैं। ये सब कुछ खास बातें थी जो कि विधानसभा के सत्र में दूसरे दिन हुई। विपक्ष ने इस सत्र की अवधि को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई विधानसभा का सत्र कम चल रहा है, इसको समय कम दिया जा रहा है। खैर, आज आखिरी दिन है और 3 दिन की रौनक के बाद गैरसैंण एक बार फिर से कुछ समय के लिए गैर होने वाला है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।